नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनाव से पहले कानून की कड़ी कसते राजस्थान सीएम गहलोत, 26 नए थाने और 3 साइबर थानों को दी मंजूरी। हिमाचल में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हटेगी, सीएम सुक्खू बोले। 3 जिलों में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट लागू करेंगे। लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लोगों को होगा दोगुना फायदा, इंसेंटिव पर नहीं लगेगा जीएसटी। आरएसएस मध्य प्रदेश में खोलेगा मॉडर्न प्राइवेट सैनिक स्कूल, 50 एकड़ में फैला होगा कैंपस। निर्भया फंड से नेशनल हाईवे पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, दुर्घटना और चोरी रोकने में मददगार होगी तकनीक। दिल्ली सरकार का सोलर एनर्जी प्लान, 2025 तक खत्म होगी बिजली आपूर्ति की टेंशन। नोटबंदी जैसे दूरदर्शी फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया, टेरर फंडिंग की तोड़ी कमर, मुख्तार अब्बास नकवी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 6 गैर भाजपा शासित राज्यों ने नहीं घटाया वैट, पूरी बोले इसलिए वहां महंगा है ईंधन। बजट से पहले गौरक्षक बने गहलोत, 1500 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के लिए 1333 करोड़ मंजूर। महंगे होम और कार लोन से जल्द नहीं मिलेगा छुटकारा, आरबीआई गवर्नर ने कहा। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा तो इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई बने रहेंगे। रेल टिकट पर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी छूट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले। रेलवे की हालत फिलहाल अच्छी नहीं। रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्षी दलों की हुई बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कंफ्यूजन है, चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव का विपक्षी दल करेंगे विरोध। नेपाल में भयंकर विमान हादसा, 68 की मौत। जिस एयरपोर्ट पर लैंडिंग होनी थी उसे चीन ने बनाया, 2 हफ्ते पहले हुआ था उद्घाटन। जिहाद की घटना पर एमपी सरकार गंभीर, लव मैरिज से पहले करना होगा पुलिस वेरिफिकेशन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने हमें छोड़ा वो गद्दार, 2 महीने में गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार, आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा। बिहार के 18 जिलों में पीने के पानी से लोगों को कैंसर का खतरा, भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनेगी कमेटी, सड़क पर नहीं संविधान के अनुसार निकले हल, अमित शाह। राजस्थान में समाधान की राह तलाशने में लगा कांग्रेस हाईकमान, पायलट बजट से पहले करेंगे जनसभाएं। चीन कोरोना की चपेट में, 30 दिनों में करीब 60,000 लोगों की मौत, जनवरी के अंत तक पूरे बीजिंग में फैल जाएगा कोविड-19। धामी सरकार का बड़ा फैसला, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी बर्थ वेटिंग होम की सुविधा। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य खनन पर लगी रोक हटी, वायु गुणवत्ता सुधरते ही हटे ग्रेप के 3रे चरण के प्रतिबंध। चिब्बल का सरकार पर बड़ा हमला, देश बड़ी मुश्किल में, न्यायपालिका पर कब्जा करने की हो रही कोशिश। अरुणाचल में तनाव के बीच लद्दाख में बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा चीन, मिसाइल, रडार, एयरबेस की संख्या में इजाफा। टीएमसी के संगठन को मजबूत करने की कवायद, आज से ममता का जिलों में दौरा, मेघालय भी जाएंगी। मिशन 2024 चुनाव के लिए तैयार है सपा, अखिलेश अपनी ट्विटर छाप नेता की छवि को चमकाने के लिए करेंगे काम। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर पर नकेल कसने की तैयारी, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्राई से कहा तेजी से करो काम। सुरक्षित सफर के लिए सड़कों के सुरक्षा ऑडिट का काम तेज, सुधारे गए 8000 से अधिक जोखिम वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश में अगले माह से कॉमर्शियल रूप से हेरिटेज शराब का होगा उत्पादन और बिक्री, वेट अधिनियम में एक और बदलाव। बिहार में शराब भगवान की तरह दिखती नहीं पर मिलती हर जगह, गिरिराज सिंह। 7 महीने में कच्चा तेल 32% सस्ता, पर पेट्रोल डीजल के दाम वहीं, 18 रुपए प्रति लीटर कीमतें घटाने की गुंजाइश। बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी, ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराया जाए चुनाव। विपक्षी एकता के बयानों के बीच टीएमसी ने पूर्वोत्तर में बढ़ाई सक्रियता, कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुरू की मुफ्त कोविशील्ड टीकों की आपूर्ति, सरकार को पहली खेप में भेजी 80 लाख खुराकें। उड़ान योजना के तहत आने वाले हवाई अड्डों को मिलेगा आतंकरोधी सुरक्षा कवर, 1650 सैनिकों के साथ तैनात किए जाएंगे सशस्त्र सीआईएसएफ कर्मी। भारत में 1.48 करोड़ बच्चे नशे के आदी, 16 करोड़ शराब और 3.1 करोड़ लोग लेते हैं भांग। कुमार स्वामी ने कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना से किया इनकार, बोले स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी जेडीएस। आज से शुरू होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, मिशन 2024 की तैयारियों पर रहेगा जोर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार रख रही है महंगाई पर नजर, एनपीए में आ रही है कमी। फिर बढ़ सकती है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां। हरियाणा में 21 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा। रिपोर्ट का दावा, महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्र तट पर रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित। दिल्ली एम्स में धूम्रपान करना पड़ेगा भारी, तंबाकू खाने या बीड़ी सिगरेट पीने पर देना होगा 200 रुपए का जुर्माना। बिगड़े हुए बजट को संभाल सकते हैं आटे के दाम। आने वाले महीनों में गेहूं की कीमत 2000 रुपए प्रति टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। शशि थरूर के सीएम बनने के अरमान पर फिर पानी। केरल के नेताओं ने कहा, हाई कमांड का क्लियरेंस जरूरी। हर रात 5 घंटे से कम सोना खतरनाक। उम्र 50 साल से ज्यादा है तो गंभीर बीमारियां होंगी, मौत का खतरा 25% तक। बंगाल के असफल प्रयोग के बावजूद त्रिपुरा में गठबंधन पर कांग्रेस माकपा सहमत। सीट बंटवारे को लेकर शुरू होगी चर्चा। भारतीय सेना शौर्य और साहस का पर्याय, हमें अपने सैनिकों पर गर्व है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नितिन गडकरी ने जमीन अधिग्रहण कानून पर बयां किया अपना दर्द, बोले कानूनी पेचीदगियों को जल्द ही करेंगे खत्म। एसबीआई के ग्राहकों पर बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। बैंक ने एमसीएलआर को 10 आधार अंक बढ़ाया। हाथ जोड़ो नहीं, माफी मांगो, यात्रा निकालो। बड़वानी में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं पीएम मोदी, पर 1 साल में 34% बढ़ा दोनों देशों के बीच कारोबार। महाराष्ट्र में अन्नदाता पर संकट, साल 2021 से भी अधिक 2022 में किसानों ने की आत्महत्या। 8 जिलों में बुरा हाल। इंटरनेट के भविष्य को लेकर अपना फ्रेमवर्क खुद बनाएगा भारत। डिजिटल सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 223 सड़कें बंद। 220 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित। 18 से 19 को फिर बर्फबारी, घने कोहरे का येलो अलर्ट। नितिन गडकरी बोले, अब बेकाबू दौड़ती गाड़ियों पर लगेगा ब्रेक, राजमार्गों पर नई गति सीमा जल्द ही। भारत ने रूस से किया रिकॉर्ड कच्चे तेल का आयात। दिसंबर में 10 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंचा आंकड़ा। बंगाल सरकार केंद्र से करेगी अपील, बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग। सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से हो जाएगा कवर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया दावा। भाजपा सरकारों ने मीडिया पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया, आरएसएस के कार्यक्रम में बोले राजनाथ सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार राजभवन और कानूनी पचड़े में फंसकर रह गया आरक्षण, विधानसभा चुनाव तक होगा बहाल। अमित शाह ने कहा, गुजरात चुनाव के नतीजों से संदेश साफ, पीएम मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। बात करें तो बजट से पहले गौ रक्षक बने गहलोत। 1500 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के लिए 1333 करोड़ मंजूर। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को बजट से पहले मंजूरी जारी की है। जानकारी के मुताबिक सरकार की योजना के मुताबिक योजना के पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1333 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। वहीं योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी होगी, वहां सरकार प्राथमिकता के आधार पर 1-1 करोड़ रुपए तक की मदद से गौशाला स्थापित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उड़ान योजना के तहत आने वाले हवाई अड्डों को मिलेगा आतंकरोधी सुरक्षा कवर। 1650 सैनिकों के साथ तैनात किए जाएंगे सशस्त्र सीआईएसएफ कर्मी। जी हां, अधिकारियों ने हवाई अड्डों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि केंद्र के क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत टियर 2 टियर 3 शहरों में संचालित 60 से अधिक हवाई अड्डों पर जल्द ही लगभग 1650 सीआईएसएफ के सैनिक तैनात किए जाएंगे। हवाई अड्डों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा करने का फैसला लिया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सीआईएसएफ के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को तैयार किया है, जिसमें लिखा है कि छोटे हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। प्रस्ताव को गृह मंत्रालय भेज दिया गया है, अब केवल मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का सोलर एनर्जी प्लान, 2025 तक खत्म होगी बिजली आपूर्ति की टेंशन। जी हां, दिल्ली जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में सरकार ने भविष्य के ऊर्जा संकट से बचने के लिए बड़े स्तर पर प्लान किया है, जिसके तहत सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक योजना तैयार की गई है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल सोलर एनर्जी नीति के मसौदे को हरी झंडी दी थी, जिसका लक्ष्य दिल्ली में साल 2025 तक 6000 मेगावाट की क्षमता तक उत्पादन का लक्ष्य है। दिल्ली सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर ठोस नीति लाई है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कई गुना बेहतर साबित हो सकती है। मौजूदा
समय में राज्य में बिजली की मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी महज 9% है। लेकिन अब दिल्ली सरकार नई सोलर एनर्जी नीति के तहत अगले 3 सालों में वार्षिक बिजली मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाने के लक्ष्य है। इसके लिए दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को कम्युनिटी सोलर और पीयर टू पीयर ट्रेडिंग का भी मौका देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 18 जिलों में पीने के पानी से लोगों को कैंसर का खतरा, भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक। जी हां, बिहार के 18 जिलों के भूजल में आर्सेनिक की उच्च सांद्रता का संबंध इन जिलों में पित्ताशय के कैंसर की घटनाओं के साथ होना राज्य के विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 38 जिलों में से 18 जिलों ने भूजल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाए जाने की सूचना दी है। इन जिलों के लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की स्वीकार्य सीमा से अधिक आर्सेनिक सांद्रता वाला पानी पी रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले बक्सर, भोजपुर और भागलपुर है। उन्होंने कहा कि भूजल में सबसे अधिक आर्सेनिक दूषित कारण बक्सर जिले में है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।